हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। નમસ્કાર. हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आपको स्वागत है, आपको हार्दिक अभिनंदन है। हमारी माटी पानी कार्यक्रम में आज हम बात करना चाहों आज़ादी की लड़ाई और उत्तराखंड पर। जो हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की बात कर दो तो ये दिन जो कपिस ने हम थे मिलिन, जो की कुर्बानी से, जो का त्याग से, जो का बलिदान से हम ही आज़ादी की बात करना छो, हम आज़ाद छो, अपनी स्वतंत्रता की बात करना छो। ऊँ थे याद करनो को भी यो समाज, ऊँ थे भी याद करनो को यो वगत, ऊँ थे भी याद करे जान चणु। अगर हम अपनी इतिहास थे भी सिरजोला तो हम अब थे भी खुदियो लकह दिन ये वास्ते बोले कि जो लोगों की शहादत कयूँ, उन बलिदान कयूँ, जो लोगों की तुनो त्याग करूँ, ऊँ थे याद करनो को, ऊँ थे नमन करनो भी वक्त चो। ई वार्ता में बात करने का वास्ता हमारा दगड़ छन जौनसार क्षेत्र बेटी बैरागढ़ के जो गढ़ बैराट बेटी जो ऐतिहासिक स्थल गढ़ बैराट जखक जय गढ़ में कभी राजाओं गढ़ था, वही क्षेत्र बैठन पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता बारू चौहान जी जो थे समाज में हम भारत सिंह चौहान का नाव से भी जान दो। ये दुई नाव से बहुत प्रसिद्ध छन अपना क्षेत्र में। यूँ के दिवंगत विभूतियों पर, जौनसार की दिवंगत विभूतियों पर है काम करूँ। वहाँ पर एक पुस्तक भी प्रकाशित कई जो बहुत अलग ढंग से यखा का तीर्थाटन और यखा का पर्यटन पर भी यूँ काम करूँ। और हमारा दूसरा जो वार्ता में सम्मिलित होने वाला विद्वान छन वो छन दिनेश चंद्र जोशी जी। दिनेश चंद्र जोशी जी साहित्यकार छन और राजकीय सेवा बट सेवानिवृत्त छन। राजकीय सेवा में रेंद भी उन अपनी जमीन का सरोकारों पर लगातार काम करी। आप दुई महानुभावों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चौहान जी, जब हम बात करना देश की आज़ादी की बात करदा, आज़ादी की लड़ाई की बात करता, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करदा, जब हम जौनसार की तरफ देखदा हम थे शहीद केसरी चंद दिखेंदन। जब हम केसरी चंद जी पर बात कर दो ये बात कख तक पहुँचे थे और कई तरह से जौनसार को योगदान रहे ये स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, जय पर हम आज बात करना चाहूँ। इसो गणी भाई जे जब देश का स्वतंत्रता संग्राम चला भी जी, ये तो मुझे पूरे देश में योगदान देना। जब हम उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड गढ़वाल भी, कुमाऊनी भी, तो मुझे जौनसार भी पहुँचनो रोना। जी जी, यही बात लगो कि जौनसार 358 गाँव 29 खो था और तोला एक छोटा क्षेत्र था, एक खत माने पट्टी जो पट्टी, जी जी जी। और जी जमुना तोस और जमुना ते तुझा बीचन का टापू सा जौनसार वावर। तो जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो ये तो मुझ जौनसार वावर जब पिछड़ा क्षेत्र था ते क्या लोग इतनी आग पहुंची। तो जैसा केसरी चंद का योगदान था ऐसे और भी कोती थे जी जिनमें अपना योगदान देना। और यह सासों में था जे गाँव दा पटवारी था तो भी लोग थोर थोर ते काम नो। और तेतु टाइम यानी शहीद केसरी चंदक 3 मई 1945 फांसियाँ चढ़ा और सा ऐसे का चढ़ा कि तेने देश के खातर कुर्बानी देनी। और जब तेसी फांसियाँ चढ़ाने की बात है, जब तेज का समाचार क्या हुआ पहुंचा जी क्या सोच होता 1 नवंबर 1920 में तेज का जन्म था वह क्या है गाँव दा। जब सा समाचार पहुंचा कि तेने देश के खातर योगदान ला दी और अंग्रेज सरकार तेसी फांसियाँ चढ़ाओ तो तुम्हें बोलो जे तू जब माफी दे मांगी तो तेरी फांसी हम संभाल देने करी। ये तू पहले लोकल गीतों से भी बोलो, लोकल गीत मुझे बोलो जे फांसी तंग दे देना जे तू माफी सो के मांगी। पर केसरी चंद बोलो क्या माफी मांगदा ना मुके तो आज यो लागे कि जौनसार वावर जा इच्छा तितुक जनजाति क्षेत्र के बाद घोषित करा जा इच्छा दुरस्त का क्षेत्र था तेकिया के आदमी भी देश का जा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन लड़ रहा तो तुम्हें लागे थे। और इस थोड़ी केवल केसरी चंद ही तक पुनकू दास के बारे में मुझे इससे बोलो जब इतनी देवरे जेली पुंडे बोलते तो जवाहरलाल नेहरू के साथ और आतंदी मोतियाटी जेल शैल तक आता और वो मुझे बड़ा आज़ादी का योगदान जी। और कानाडा तिरंगा जब कोकी जहाँ तो रातंदी कोकियाटी ये तू चिल्लो बोलो तम्बाकू तो यूं का योगदान कलीराम कोकाड़ी को नावाओं से ऐसे तेजे बिल्कुल अनपढ़ थे ठेठ पढ़ी लिखी जानी थे पर जब देशभक्ति का पाठ और सासु पढ़ी लिखी थे पढ़ा जी। जो आप बात करना छो चौहान जी, बारू चौहान जी अपन बात करी, केसरी चंद जी, फुनकू दास जी की बात करी कि कई ढंग से ये देश की आज़ादी का बारे में अग्नय नहीं उतना दूरस्थ क्षेत्र का लोग जब कोई बात नहीं पहुंची छे वह बट भी देश की आज़ादी का वास्ते यख है नहीं। और जब हम कुमाऊं की तरफ देखदा तो भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी बटे हम जब ये बात देखदा अग्नय तो कुमाऊं में क्या स्थिति रहा है जोशी सर? हाँ, कुमाऊं में तो घणी जी अच्छी कि
बहुत आंदोलन बहुत तीव्र रहा जी। और 1857 में जी कालू मेहर जो से सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी से उत्तराखंड जी। उन्होंने नाम हूँ तो जी। कालू मेहर जी वहाँ विद्रोह करो जी। रेलखंडी बड़ी रामपुर बटी इधर बटी तली हल्द्वानी में जी। हल्द्वानी में एक अंग्रेज ना खिलाफ आंदोलन करो विद्रोह करो जी। तो अंग्रेज ने उस समय में मतलब 1857 के बाद से 1857 के आसपास जी। उन्होंने जो नैनीताल में अंग्रेज ना परिवार रुचि उन्हार फैमिली रुचि उनको उन्होंने अलमाड़ शिफ्ट कर दे आप जी। ताकि वो विद्रोही हमारे वहाँ नहीं आओ जी। मतलब तो इतो डर गई वो कालू मेहरा विद्रोह है कि अपन परिवार उन्होंने वहाँ बटी नैनीताल बटी अलमाड़ भेज दे जी। तो इतो मतलब इतो भय छी कालू मेहरा जी। वी बात ये 1857 बाद फिर 1900 फिर तो स्वतंत्रता संग्राम में जो एक बार प्रस्फुटित है कोई तो और ले जो आसपास जरूर बहादुर लोग थी योद्धा थी वो सब आंदोलन में शरीक भई और 1905 में जो आंदोलन बंग जब विभाजन हो थी बंग विभाजन बंगाल को विभाजन हो थी बंग भंग वो टाइम पे कलकत्ता जो अधिवेशन थी कांग्रेस वक्त जी। कलकत्ता अधिवेशन में कुमाऊं बटी बहुत सारे लोग वहाँ गई मतलब भाग लेने जी। तो इतो मतलब उत्साह थी लोगन में अपना आज़ादी लीजिए तो वहाँ बटी बहुत सारा लोग भी ये बात तो और ले बहुत ज़्यादा 1905 बाद और 1900 मतलब 21 में जो बेगार कुली बेगार पर था कुली बेगार आंदोलन शुरू करो बद्रीदत्त पांडे जूल जी। और 1900 फिर भी बात सल्ट में सालम अकबीर सालम में क्रांति से सालम एक क्षेत्र से जो हमारी पौड़ी गढ़वाल बटी जगह मिलूँ वहाँ क्रांति भय वहाँ लोग शहीद भई सालम आग शहीद भई सालम में राम सिंह धोनी जी बहुत योद्धा हमारे जो है वहाँ का बहादुर रोशन आज़ादी रोशन तो यह हिसाब कुमाऊँ में बहुत ज़्यादा मतलब आज़ादी जो से वहाँ बड़ी महिलाओं बिस्नी देवी एक महिला थी बिस्नी देवी नामू प्रथम महिला जो जेल गए बागेश्वर एक महिला थी तो बिस्नी देवी के नामों महिलाओं ने भाग ले और लोग ने भाग ले और वो आज़ादी गोविंद वल्लभ पंत जी तो खैर जवाहरलाल राष्ट्रीय आंदोलन में थी जो क्षेत्रीय है राष्ट्रीय आंदोलन में वो रही उन्होंने भाग ले और जब नेहरू जी के साइमन कमीशन वाला जो आंदोलन भाव जब साइमन कमीशन थी हाँ तो साइमन कमीशन के विरोध में जो नेहरू जी जगाड़ जो थे उसमें अंग्रेज ने लाठी चलवाए जो विरोध करना थी तो उनार जगाड़ गोविंद वल्लभ पंत जी थी गोविंद वल्लभ पंत जी अपन शरीर लगे दे गोविंद उनके बचा मतलब जवाहरलाल नेहरू और उनार गर्दन में गोविंद वल्लभ पंत जी गर्दन में खूब लाठी शरीर में लाठी पड़ी। आप बात करना चाहें कि साइमन कमीशन का दौरान जब जवाहरलाल नेहरू जी थे बचौना का वास्ता गोविंद वल्लभ पंत जी का अगे चाहिए नहीं तो जो लाठी लगी गोविंद वल्लभ पंत जी पर वे का बाद जब तक गोविंद वल्लभ पंत जी बचाने तब तक ऊँक गर्दन हिलनी रहे और ऊँक जो काम वे थे भारत रत्न सम्मान दे की सम्मानित करेगे उनका काम थे यो भाव और भावना देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का प्रति अपना देश में रही। जब हम कुमाऊं बटे गढ़वाल की तरफ चल दा तो हम देखते हैं कि गढ़वाल में आंदोलन कई तरह से चल दा या में सबसे पहले नाम जन की पेशावर कांड का नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को कि सेना में रहने का बावजूद उन कई तरह से पेशावर का लोगों पर गोली चलाने से मना कह दिया। ये वजह से पेशावर कांड को नायक मने जानू थे और ऊँक जो आंदोलन चली वे का बात ऊँ थे जेल के सजा हुई गया जब बहुत साल तक उनको मुकदमा थे बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी लड़ना रहे नहीं और जब हम देखते हूँ कि आज़ादी की ई लड़े में जब हम दुगड्डे की तरफ आ जाना एक तरफ कख रह गया वीरचंद सिंह गढ़वाली जी को गाँव चौथान और दूसरी तरफा जब हम कोटद्वार क्षेत्र का समय दुगड्डा जाना हो तो दुगड्डा में दिखें कि हम थे वक्त भवानी सिंह जी के पास स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवानी सिंह जी का पास चंद्रशेखर आज़ाद दिन और वक्त दुगड्डा का जंगल में जाए कि वो निशानेबाजी की अपना अभ्यास तय करना रहे चाहे कि वो अभ्यास चनू रहा उन लगातार ताकि वो निशानेबाजी बनी रहा अलग अलग तरह से लोग उन काम करें। जब हम फिर ये बात तय कि जौनसार की तरफ जना केसरी चंद जी फुंकोदास जी की बात हुआ तो कलीराम जी को योगदान कई तरह कुछ हो चौहान जी। कलीरामों को योगदान भी बड़ो तो राजनीति मुझे जी और मुख्य तो गर्व तो बात का हो कि जब देश के खातर जो फांसियां चढ़ाए सब वीर केसरी चंद सा मेरे भूमिया का था मेरे थातिया का था जी और 3 नाव प्रमुखता से आओ जो सरकारों में बाकायदा मुकदमा चला जी और मुकदमा चलाई कर जो फांसी करी घोषित जी एक मेरे क्षेत्र का शहीद केसरी चंद जी एक दुर्गामल और एक दल बहादुर थापा जी। और जब कलीरामों की बात बोलो तो इससे बोलो कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो तेतु आंदोलन मुझे प्रवाद फिर यति निकलो जी रेल याती निकलो तो सही बैठक का कलीराम तक करो और गौनीदा नेता केदार सिंह को बड़ोना और इतु आंदोलन मुझे यानी कि एक मिलान कह सकते हो हमें माँ कि
जब हम आज़ादी का आंदोलन की बात करना छो, आज़ादी की लड़ाई की बात करना छो, तो जो प्रभात फेरियों की आप बात करना छो, उत्तराखंड आंदोलन में भी वही भाव प्रभात हाँ, फेरियों हाँ, को छो, हाँ, बिल्कुल। यानी कि आंदोलन का वास्ता और बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति का वास्ता ये प्रभात फेरी बहुत महत्वपूर्ण बस, साबित हुए नहीं, यानी जैसा लोगों- कलीराम जी जो एक नेतृत्व करना चाहे। लोगों जो गणे थे जी। लोगों का जागरण था करता थे का तो प्रभात फेरी लोगों की बैठका मीटिंगा यही थी पढ़ो करनी। पर अच्छी बात है जी हो कि आओ जब भी केदार सिंह की बात करूं, नेताजी केदार सिंह बहुत बड़ा नाम हो जी और देश के आज़ादी के खातर रात दिन रोता चाली आपने गो रही जी और बाद में जब देश आज़ाद हो गो जब भी सरकार बोलो कि जे जे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हम त्यू पेंशन दो, तो नेताजी केदार सिंह, फुनकुदास, कलीराम, रूपराम और मदन सिंह गडोल हिमेश बोलो कि हमको पेंसिल चाहिए ना, अपने माँ की सेवा राखी करी, आओ अपने माँ की सेवा राखी जी। करी, हमको पेंसिल चाहिए ना जी। और बड़ी बात है जी या कष्ट का विषय हो कि तेत के बाद जी हो तो सी पेंशन ले जी सरकारी पैसा तुम्हें खाते दिया क्योंकि ना होता स्वतंत्रता संग्राम के सूची में चौड़ी नोटे और जीवे ये पेंशन लेना जी बोलो हम अपने माँ की सेवा राखी करी त्यू के ना तो लिस्टा पड़े बाय ना। जी तो ऐसे वीर थे जे जेली पुंडे जाकर जो नेहरू जी के साथ भी रहे पो जेली पुंडे जाकर अपने देश के खातर गीत भी सजे था अपने जोनसारी मुझे हमारा देश आजाद करो चाहिए ना। जी तो फुनकू दास और 1986 मुझ मुख्य वाछरो लागी और केसरी चंद्र का योगदान में हम बिसरी नोट दे जी पंडित शिवरामो केसरी चंद्र जी किताब लिखी आजाद हिंद जी हिंद सिपाही करके जी। और तेतु किताबा पढ़ी करी जौनसार बावर के जनताएं गढ़वाला के जनताएं और बुढ़े राजनीतिक लोग भी थे तिमे 3 मई 1986 मुझ चक्रातो के रामताल गार्डन नहीं मेला करा शुरू शहीद केसरी चंद्र के बारे मुझ एला जो मैं बोली लियो मैं तबिलो बोली जब तू मेले मुझ सुनो मैं नंतराम नेगी जो पंडित शिवराम जी थे तेसकी लिखी जी किताब हो जो तेतपानी पढ़ी करी सोलो में बोली जी। पर जो सब मेड़ा लगता था लगातार सा हेतु बाता का संदेश हो जी आने वाली पीढ़ी हो त्यों भी प्रेरणा मिलो केसरी चंद्र से त्यों भी प्रेरणा मिलो कालू सिंह चिटाड़ से। कालू सिंह चिटाड़ के बारे में जो बोलो जे आजकल का ही ना था और जब 2 पुलिस वाले दार के आए तो तुम्हें बोलो कि भैया हम तक गिरफ्तार करो कि काई कितने देश के खातर देश की आज़ादी के खातर लड़ाई नहीं लड़ी और ये लड़ाई लड़ना या अंग्रेजों का थे विरोध ला करी हम तक गिरफ्तार न जी तो बोलो कि जब सुधार की पुना ना तो सब लागे रूंदे तो कहने का भाव ऐसा कि उसमें तोला ऐसा था माहौल पूरे पूरे क्षेत्र होता कि लोग अंग्रेजों डरो थे जी और डरो तो थे एक में वो देवता बोली कि आपको बेगारी उठाना पड़वानो बेगारा की पांत जी और मौसूरी जाओ तो चौकराते जाओ तो पांडे हिमाचल का तो तू बेगारी के पांती बिना तो पड़ दो जानो अति अत्याचार करे में पर जाओ केसरी चंद्र की बात बोलूँ साथ तेसिन दी बाल्यकाल से ही थी देशभक्ति जी और देशभक्ति तो तेज के कारण से 10-12 जया ત્યાં के जे जागरूक लोग थे वो से भी जुड़े पो पर उन्होंने जौनसार बावर के बाद कालसी विकास नगर और दारकी उसमें तला गाड़ियाँ भी चली थी पैदल लाते और काना दा तिरंगा झंडा हाथों दी कोक्याटी और पीठी दी खारी जो आप सामानो तो राखिए जोगा पाजामा और एक ऐसा आंदोलन देना बाणी की जब हम दूरस्थ जौनसार बावर की बात करें तो तिकिया का आदमी भी देश के आज़ादी खातर मतलब शहीद भी हुआ और तेतु आंदोलन मुझे अपना योगदान भी देना दे चौहान जी जो आप बात करना छन कि देश के आज़ादी का आंदोलन में लोग जय जगह में रहे वे ढंग से अपनी भूमिका निभाना रहनी कि जन की जापन बोली कि गीत तक रचनी गीत लगैनी तो हम इन देखता हूँ कि ये पूरा उत्तराखंड में जो आज़ादी के लड़े गए जय आदमी को जो बिल्कुल सज है जय ढंग से वो अपनी लड़ाई में अपनी योगदान कर सकत वे ढंग से करे कि जो अखबार निकलना चाहे तो वो अखबार निकाली कि अखबार का माध्यम से ये कहे जब हम एक बात है कुमाऊं की तरफ चलना तो बद्रीदत्त पांडे जी हम ते दिखेंदन क्या स्थिति थी बद्रीदत्त पांडे जी की वे आंदोलन में आप कई ढंग से देखदन जोशी जी। बद्रीदत्त पांडे जी आप बहुत ठीक नाम ले बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊं केसरी कही जानी जी कुमाऊं केसरी कही जानी उन्होंने 1870 में जी अल्मोड़ा अखबार जी अल्मोड़ा अखबार निकलो बहुत पुराना अखबार से शायद सुनता सुना तो 1870 में अल्मोड़ा अखबार बाद में शक्ति अखबार में उभा जी। तो अल्मोड़ा अखबार में उन्होंने देश प्रेमक लेख और आलेख सब लेखन शुरू करी लोग उनके जो पढ़ची उन्होंने प्रेरित भई आसपास नव युवक जो उनार जमान में थी तो सब वो अल्मोड़ा अखबार बहुत जागृति वहाँ चले और वही बात जो से अल्मोड़ा अखबार तो बद्रीदत्त पांडे जी तो खैर उन्होंने फिर कुली बेगार जो बात इन्होंने करी रावत जी तो कुली बेगार जो चीज सबने ज़्यादा ही जो प्रेरित करो ना हमारे मतलब अंग्रेज ना खिलाफ जो विद्वेष जो घृणा पैदा है
हमारा आंदोलन में, वो कुली बेगार प्रथा वजह है अंग्रेज लोग ना यो छी कि हर गांव में, और प्रधान जो छी पटवारी जो छी उनके यो वही हर गांव में 8-8 आदमी 4-4 आदमी जो यहाँ बटी जाल उन्हें सामान बोकाल यहाँ बटी अगिल जो उन्होंने जान से तो 4-5 आदमी उन्हें कुली मतलब उन्हें सामान पीठ में आप धराल, और भी अलावा बहुत ज़्यादा उन्हें कमोड ले मतलब बहुत गंदगी जो बस होनी उगले हमारे यहाँ जो उत्तराखंड के लोग थी जो कुमाऊँ और गढ़वाल में सब जगह लोग थी उन्होंने अंग्रेज सामान और गंदगी ले उन्हें यहाँ बटी वहाँ सालन पड़े थी। तो यह खिलाफ आंदोलन सबने पहली कुली बेगार जो थे वो बागेश्वर में गोमती सरयू संगम थी, उत्तरायणी मेले संक्रांति हूँ हर साल 14 जनवरी हूँ वहाँ पर जो मेल लागू। तो उत्तरायणी में 21 जो 1921 में जो उत्तरायणी मेल हुआ उनमें कुली बेगारा कुली हजारों लोग वहाँ जमेगी, और बद्रीदत्त पांडे जी, हरगोविंद पंत, विक्टर मोहन जोशी जतुला नेता छी ठुल नेता छी उन्हें और जो आसपास सामाजिक कार्यकर्ता छी वो सब इकट्ठे भई 5,000 है 10,000 तक लोग वहाँ इकट्ठे भई वो मैं बागेश्वर में जो सरयू नदी और वो सरयू संगम सरयू गोमती संगम थे। तो उत्तरायणी मेल में जो शपथ ली गई सबन कि आज बेटी कुली बेगार खत्म, आज बेटी हम कुली यो इन और अंग्रेज ना यो काम नहीं करूँ जो ये का सामान सारण वाला काम नहीं करूँ। और उन्होंने जरूर प्रधान थी वो जमान में उन्होंने पास जो रजिस्टर वगैरह थी कुली बेगारा उन्होंने सब वो सरयू में प्रवाहित कर दी, सरयू नदी में डाल दी। आज बेटी हम यो कुली बेगार आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन थी, और यही आंदोलन जो है गांधी जी को प्रभावित करो कि ये बागेश्वर में कुली आंदोलन भाव और यह भी प्रभावित थी। तो उन्होंने भी बात बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊँ केसरी नाम तब है तो ये आंदोलन बात दी हो। जी अपन जब बद्रीदत्त पांडे जी की बात करते जब हम ये बात करें गढ़वाल में तो गढ़वाल में विशंबरदत्त चंदोला जी गढ़वाली समाचार पत्र का माध्यम से आंदोलन में योगदान करना चाहिए। फिर जब हम 1917 का आसपास 1913 में हम विशाल कीर्ति थे देख दो 1917 में फिर हम पुरुषार्थ देख दो गिरजादत्त नैथानी जी समाचार पत्र, फिर अग्ने जाए तब हम थे यो कर्म भूमि समाचार पत्र। भैरवदत्त धुलिया जी का जो काम छ भैरवदत्त धुलिया का नेतृत्व में भैरवदत्त धुलिया जी का संपादन में निकलने वाला कर्म भूमि बहुत ही लोकप्रिय छ पूरा अखंड उत्तर प्रदेश का दौरान की बात है। तो ये सब जब हम बात करना चाहिए अखंड उत्तर प्रदेश की छन तो वो बेरी बहुत लोकप्रिय छ और वो आंदोलन ये वस्तुओं थे सजा तक हुए थे जेल तक हुए, फिर ललिता प्रसाद नैथानी जी सत्यपथ ये जो अखबार था ये तरह का काम करा रहे हैं। पर जब हम आज़ादी का आंदोलन की बात करते हैं तो फिर हम तो एक चीज़ और दिखें, एक तरफ गांधी जी वाल जो आंदोलन चनो आज़ादी जो आंदोलन चनो है, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को गठन करी कर दन। तो आज़ाद हिंद फौज की जब बात आन तो वहाँ में भी उत्तराखंड को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चौहान जी जब हम आज़ाद हिंद फौज की बात कर दो तो वे में जौन सार की क्या स्थिति है? ऐसो कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन मुझे सिर्फ लोगों के मन दिए थी कि हमारा देश आज़ाद को छोड़ो जी, अत्याचार अंग्रेजों का दिख रहा था जी। केसरी चंद्र के साथ एक घटना ऐसी आओ कि सो आपने डांडे पड़ा जो क्या डांडे थे गोरले थे चारी जी, और वो डांडी एक अंग्रेजों की एक टुकड़ी है जी की पैदल मसूरी लगी थी जाई जी, और थी में कोथा जी कोथा सत्यनारायण की ते खाता और एक कोठरी दूध राखो तो राखी जी, और ये बोलो जी एक अंग्रेज आ और मारते तू कोठरी आंदी ठोकर जरूराई जी। और केसरी चंद्र के बारे में तो नाद नहीं था जी पढ़ना चौकरा तो जी, और ये बोलो केसरी चंद्र जुड़ा और जाते से अंग्रेज फटा पिड़ची जी, और खूब झगड़ा हुई जी। और तब तेसी के साउंडा मारा छोड़ाई। तो मेरे कहने का भाव जाओ कि देश के जीवन दी पहले ही देशभक्त की एक क्रांति थी जी। एवं बोलो तो ऐसो की जो सुभाष चंद्र बोस सेना बाणी तेज सेना मुझ का योगदान रहा उत्तराखंड का जी। तो उत्तराखंड के तो मुझे मेरे हिसाब से 2600 की शायद इच्छे स्वतंत्र सेनानी तो आज़ाद हिंद फौज मुझते हैं उत्तराखंड के जी। और एक केसरी चंद भी पहले सो जो अंग्रेजों के साथ सेना उसमें वो भर्ती हो ना और तेज के बाद सो भी आज़ाद हिंद फौज में ही भर्ती हुआ। अच्छा हाँ, और तेने बोलो कि भाई आज़ाद हिंद फौज का तौर जा केसरी चंद का जा एक सपना हो देश आज़ाद करने का सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़ी करी पूरा शौक हो जी, और तेज के साथ जुड़ी करी तो जय सुभाष चंद्र बोस ऐसे बोलो कि इम्फाल मणिपुर एक पुलता तोड़ना जी, ताकि उसमें जो हमारा जहाँ आंदोलन है आंदोलन प्रभावित वाला तो केसरी चंद्र की जिम्मेवारी सौंपी। पर ये घटना हो कि गणिदाज जब भी केसरी चंद्र को फांसी सुनाई तो 2 साल के आसपास सो जेली फुंडा रहा जी, सेंट्रल जेल तक और कड़ी निगरानी मुझ थी जी। और जब बाइले बेला के समाचार थी बीते बेला त्या जब बाइले बेला कारो चल लगी तो जब ये बोला कि देश उद्दिली तो
जी। देशों का उबाल हो देश की आज़ादी करने खातर जी। तो केसरी चंदोक फांसी की सजा सुनाई थी और तेज के बाद भी 3 किलो वजन हुआ बढ़ा। जी और जब लास्ट टाइम थे सीधा ये पूछने लौटे 4 आदमी जी। जैसे मदन सिंह गढ़वाल और जहाँ प्रमुख क्रांतिकारी भी था केसरी चंद्र का साथी था जी। तो 4 आदमी तेज नहीं लौटे और केसरी चंद्र के इस बारी पूछो कि तेरी अंतिम इच्छा कहाँ हो और तेज का गौरव बाबा रहा था और वो शिवदत्त को ना तो और तेने की बेटा हाथ मार पुणे जोड़ी माफी मार मांगी तेने बोला माफी मांगदा ना मेरा सौभाग्य हूँ देश के खातर फांसी छोड़ता लागी ओ यही बात है बोली पर यही बात हो कि जो अभी मुझे फांसी दे पाले जब मेरी ये 3 लाश दूर ले ले तो मेरे लाश आज भी खादी को कपड़ा दिया यो जे भाव बिलायती को कपड़ा सुन दिया बिलायती खादी को कपड़ा कपड़ा दिया पसंद नहीं था, जी। जहाँ आंदोलन गांधी छेड़ा काजा सुभाष चंद्र बोस सपना हो सच तव्यों पूरा की जी मेरी शव हो जी मेरी बॉडी हो जब बारिया जाली थी तो तेतु भी खादी को कपड़ा दिया ऐसने देशभक्त है मुझे तो गर्व हो आपने जौनसार अज भी उत्तराखंड अज भी कि जेथुन दे दूरस्थ क्षेत्र होने के बाद 2 नदियों दे तो सो जौनसार सिमटिए जी। ऐसा ही जमुना तैसा ही टोस जी। और पूर्वियारू था जी। एक बाणा एक पुरसा तुम्हारे मावा गमन था जोगता जी। तेत के बाद भी ते तू दूरस्थ गाँव या नोटी करी और देश के खातर जे कुछ फांसिया छोड़ा तो गणिबा या बहुत बड़ा योगदान तो हम जे आजाद भारत अंदी सांस ले ली तो यूं क्रांतिकारी और यूं आंदोलनकारी स्वतंत्रता संग्राम सैन्य कारण रहा ये जो नेतृत्व की बात होनी कि गांधी जी जो बात बोले वो सब थे मंजूर जय खादी को बात का कि मेरी लाश पर जब मेरी लाश जल तो मेरी लाश पर एक खादी को कपड़ा डाली जाए यह है बात की एक तरह को भाव रहा है जब हम कुमाऊं की तरफ देखदा जोशी जी तो उना आज़ाद हिंद फौज को जो भाव छ आज़ाद हिंद फौज का प्रति जो लोगों को समर्पण छो हम इन देख दो कि बहुत सारा लोग थे आज़ादी का बाद आज़ाद हिंद का फौज का सेनानियों थे ताम्रपत्र भी मिले नहीं इन्हें कोई बहुत लंबी श्रृंखला छ उत्तराखंड में कुमाऊं की स्थिति क्या है कुमाऊं में तो आज़ाद हिंद फौज जो सीमांत हमारा जो जिले से पिथौरागढ़ जी पिथौरागढ़ जिला बहुत सारा लोग आइले हमारे यहाँ देहरादून में बसी हुई सन जी जो बुजुर्ग सन जो आइले यहाँ की सन वो कुनी हम मिलनू उन्होंने गाल क्योंकि हम तो आज़ाद हिंद फौजा के सिपाही छा भाई जी तो हमारे जो सीमांत जिले पिथौरागढ़ छी पिथौरागढ़ बड़ी बहुत सारा लोग आज़ाद हिंद फौज में से प्रभावित है बेर उनमें भर्ती भई और उन्होंने भाग ले और आज़ाद हिंद फौजा मतलब काफ़ी काम उत्तराखंड में अच्छे तो मैं विशेष रूप से यो महसूस करो कि हमारे यहाँ जो पिथौरागढ़ अंचल जो लोग छन उनमें सब वर्ग के लोग छन जी उनमें क्षत्रिय लेछन और लेछन ब्राह्मण लेछन वो बहुत सारा लोग प्रभावित भई और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में सहयोग दे और देश को मजबूत करो आंदोलन में जब हम गढ़वाल की तरफ तो कर्नल चंद्र सिंह नेगी हरि सिंह जी ये बहुत सारा लोग चाहे जो थे जो को बड़ो योगदान छो सुभाष चंद्र बोस जी का दगड़ा आज भी देश आज़ाद होना बाद भी जब हम उन सैनिकों की तरफ जग दो उन सैनिक परिवारों की तरफ जग दो तो गर्व महसूस कर दो आज क्या भाव आज जब हम देश आज़ाद होने का बाद देश की आज़ादी का अमृत काल थे पूरा करना छो वे टाइम पर है हम देश आज़ाद करने वाले लोग थे जौनसार क्षेत्र में चौहान जी कई तरह से देख दो क्या भाव चब जेने देश के खातर योगदान भी देना तो इसके प्रति तो हर मुंडी हर सिर नतमस्तक हो या और हमारे तो विधिवत्ता कार्यक्रम करो कि जे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए त्यों के परिवार को सम्मानित करो जी और पुनकू दास की बाकायदा कालसी प्रतिमा लागिए जी और नेताजी केदार सिंह की नागनाथ मूर्ति लागिए जी शहीद केसी चंद्र की बागटी भी मूर्ति और रामताल गार्डन की मूर्ति हो जी जा 3 मई तक कार्यक्रम होते तुम्हें लगभग 40,000 आदमी आओ हिमाचल के ब्याह पर उत्तरकाशी के ब्याह पर टिहरी के ब्याह पर देवरी और जौनसार बावर तो पूरा तेकी जाओ जी पर यही बात हो कि जी में देश के खातर योगदान देना त्यों शो की ना कुछ बिसरी जी और बाऊ त्यों की स्थिति कोशिश भी रेला अच्छी तो सही बात हो जब आऊँ एक और अच्छी घटना हो से मुझे नहीं बता मैं बोलने की नहीं जी जहाँ शहीद केसरी चंद्र का परिवार हो जो तित के बाद तिसका जा बती जाता सा टी आर शर्मा सो CDO से रिटायर हुआ जी जितनी के लाट करते सब अच्छे नौकरी मुझे जी और कुछ समाज का काम होला तो सबसे पहले का परिवार हो जी तो टी आर शर्मा ऐसा बोलो कि मेरे जीवन ऐसी थी कि जा मेरा चाचा जा देश के खातर शहीद हुआ मेरे भीतरी ये तो आज़ाद भारत मुझ सेना मुझे एक आदमी का चाहिए निकला और तेने आपने नाथ टेक पड़ा और RIMC जो प्रमुख थी स्कूल और सेना को जिनकी एक सीटों उत्तराखंड और तेने से ही सीट टॉप करी जी 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 और तेकी तेने सब प्रशिक्षण करा और एला भारतीय सेना में उच्च पद से एक बड़ा अधिकारी रहा बाजी जी
तो जा टीआर माँ जा केसरी चंद्र का पोती जा सोचता बोलो कि मेरे जियो को स्वप्न पूरा होई जी। कि मेरे बित्रो किए मेरे थातिया माटिया के मेरे बाबा हैं तेने देश के आजाद करने खातर आप फांसिया चढ़ा पर ये तो देश को सुरक्षित रखने खातर ताकि सुरक्षित रहो देश ताकि आगे नहीं खिंचा पड़ने वाली तेज के खातर मेरे खातर का एक बंदा एक आदमी एक सैनिक देश के सीमा छोड़ा चाहिए यानी कि जय परिवार नन देश की आज़ादी का वास्ता अपनी शहादत दे बिल्कुल। वे परिवार का भीतर वो भाव आज भी बिल्कुल। स्थापित है। जब हम कुमाऊं की तरफ देखते हैं जोशी जी तो वह भी क्या ये तरह का थौल लग दिन मेला होंदन कौथिक होंदन या ये तरह का आयोजन होंदन कि जब हम शहीद होते याद करदा हुला। बिल्कुल बिल्कुल आज़ादी का आंदोलन जो हमारे यहाँ म्यार लागनी आइले म्यार लागनी हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण द्वि क्रांति भाई एक तो सल्ट में है जी। सल्ट क्षेत्र जाए जी, जी, हरी जी। सावजी क्षेत्र अल्मोड़ावल, जी। अल्मोड़ा सल्ट जी। जो यहाँ वटी मिली हुई पश्चिम इलाके में जी। तो सल्ट में 1942 में भारत छोड़ो करो या मरो आंदोलन जो जी, हुआ ना जी। गांधी जी का आह्वान पे वो जी। भारत छोड़ो आंदोलन के इतु ज्यादा मतलब प्रभाव हो कि हर एक दूरस्थ जगहों पर जी। उत्तराखंड में कुमाऊं में जौनसार में और गढ़वाल में सब जगह वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 थी जी। वी एक जो क्रांति है तो एक तो सल्ट में जो शहीद भई वहाँ गोली कांड बहुत सल्ट में जी। तो वो गोली कांड जो थे वो अगस्त सितंबर में भाव जी। तो 5 सितंबर हूँ वहाँ हर साल 5 सितंबर हूँ सल्ट में जो खुवाड़ जाग जी। से सल्ट में खुवाड़ जाग में मेल लागू बहुत लोग हजारों लोग वहाँ इकट्ठे हुनी दे और नेता लोग ने उन्हीं राजनेता ले उन्हीं जी। और भाषण ठीक देनी और इन्हीं- नवयुवक हैं जोशी जी ठीक इन्नी हाँ। 23 अप्रैल होने पीठ सैन में हाँ। वीरचंद सिंह गढ़वाली जी याद करे जे पेशावर कांड हाँ, दिवस पर है कि हाँ। और बहुत अलग तरीके में बहुत बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होना न यानी कि हम शहादत करने वाला वीर थे आज बहुत अलग ढंग से याद कर दो ऊँ से गौरवान्वित हुनरों का क्षेत्र में जाए को थे याद कर दो। चौहान जी और जोशी जी आप ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में ये शामिल हुए नहीं एक वास्ता आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जगदरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जब आप जगद अच्छा तो हमारे बड़ा उत्साह बढ़ हम बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम थे लेके हमारी माटी पानी में लेकर नो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रणाम। हमारी माटी पानी